फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिज़र्व कंप्यूटर सेंटर। मेरा नाम है गीता वर्मा। आज के इस लेसन में हम आपको सिखाएंगे एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल का ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के लिए स्टार्ट में जाकर यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ फाइल्स में आपको नीचे जाकर मिल जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13 हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेकंड नंबर पे मिल जाएगा। आप यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से अगर आप एक्सेल लिख के भी सर्च करते हैं तो भी आपको एक्सेल मिल जाएगा, या आप सीधा विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे जिसमें रन का पैनल आएगा। जैसे कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पे एक्सेल लिखकर एंटर करेंगे तो सिस्टम में एक्सेल जहाँ पर भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो हम एक आपको ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना सिखाते हैं। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये इसका इंटरफेस रहता है। सबसे पहली जो लाइन होती है, इस लाइन का नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार में आपको शीट का क्लोज बटन, रीस्टोर डाउन बटन, मिनिमाइज बटन मिल जाता है। आगे चलकर हम आपको इनके फुली शॉर्टकट्स के बारे में भी एडवांस तरीके से समझाएंगे। इस जगह पर रहता है आपकी फ़ाइल का नाम, जिससे नाम से भी आपको अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पूरी लाइन को बोला जाता है टाइटल बार कहकर। टाइटल बार के आगे नेक्स्ट लाइन में आपको मिलती है मेन्यू बार की लाइन। मेन्यू बार में आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू मिलता है, जिसका काम है किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना, न्यू करना, सेव लेना, सेव एस करना, प्रिंट, प्रिपेयर, पब्लिश, एक्सपोर्ट, क्लोज करना। ये सब चीज़ें आप फाइल में जाकर कर सकते हैं। फाइल को बुलाया जाता है फाइल मेन्यू कहकर। इसके बाद नेक्स्ट रहते हैं आपके, ये होते हैं कुछ आपके टैब्स: होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। इन फ्यूचर अगर आपको इसके सामने भी कोई नया वर्ड दिखाई देता है तो उसे भी आप टैब कहकर ही बुलाएंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे मैं जिस टैब पे क्लिक कर रही हूँ तो ये नीचे वाले कुछ फीचर्स जो हैं चेंज हो रहे हैं। ये एक आपको चौड़ी सी पट्टी नज़र आ रही होगी, इस चौड़ी सी पट्टी को बुलाया जाता है रिबन कहकर। रिबन में आपको कुछ बॉक्स एरिया नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये एक बॉक्स है, इसके नीचे जैसे एक नाम लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, ये है फ़ॉन्ट, ये है अलाइनमेंट, ये है नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। इनको बुलाया जाता है ब्लॉक्स कहकर। फॉर एग्जाम्पल क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फ़ॉन्ट ब्लॉक, अलाइनमेंट ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक, सेल ब्लॉक, एडिटिंग ब्लॉक। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनके बीच में जो फीचर्स हैं इसके बारे में भी हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताएंगे। आज के लिए जस्ट हम आपको सिर्फ इनके नेम्स के बारे में बता रहे हैं कि ये आपका टाइटल बार है, सेकंड लाइन आपका मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार में फाइल मेन्यू होता है, ये सारे आपके टैब्स रहते हैं। उसके बाद नीचे आपको कुछ ब्लॉक्स एरिया मिल जाते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं ये रिबन में दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉर्मूला बार। यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा वर्क एक समझने वाला ज़्यादा मेन स्टार्ट हो रहा है। तो ये है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का काम क्या रहता है एक्सेल में? जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल का मेन काम होता है सैलरीज बनाना, बिल्स बनाना, या सैलरीज जनरेट करना। आप जीएसटी बिल्स भी इसमें बना सकते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं डाटा मेंटेनिंग को लेकर, ये सारे काम तमाम जो वर्क हैं एक्सेल में किए जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बार है, क्या होता है कि जब आप शीट पे कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो शीट पे फॉर्मूला की वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू कौन से फॉर्मूले से आई है वो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में नजर आएगा। अभी तो खाली है लेकिन आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। और ये रहता है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब जैसे भी आपका कॉलम ए कॉलम में है और 1 रो में है तो यहाँ पे A1 आ रहा है, और ये सी और 2 में है तो यहाँ पे C2 हो रहा है। खैर ये सेल का नेम है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि आप अपने सेल्स को नेम कैसे दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल ने दिए होते हैं वो नेम है। और ये जो आपको ए बी सी डी नज़र आ रहा है इन्हें बोलते हैं हम कॉलम्स कहकर। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम। और अगर हम आपको बताएं, कई सोच रहे होंगे कि शायद ये जेड तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फिर से ए बी ए सी ऐसे शुरू हो जाता है। अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि एक्सेल में एक स्प्रेडशीट में आपको 16,384 कॉलम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि इतने कॉलम्स में वर्क करना काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि आप एक्सेल एक इतनी पॉपुलर स्प्रेडशीट है जिसमें हम एक बार में 16,384 कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं डाटा मेंटेन करने के लिए। इसीलिए इसको डाटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये डाटा एंट्री क्या होती है या कैसे की जाती है। बच्चे एक्सेल में होने वाले काम को ही डाटा एंट्री वर्क बोलते हैं। तो डाटा एंट्री के लिए ही इन्होंने हमें इतनी सारी वैल्यूज़, इतने सारे सेल्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अगर आप रो देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये कुल मिलाते मिलाते अगर आप देखना चाहते हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबा दें।
ऐसा करने से आप रो के लास्ट सेल में चले जाएंगे तो एक रो में 10,48,576, मतलब कि एक बार में आप इतने लोगों का डाटा जो है मेंटेन कर सकते हैं। हम कंट्रोल के साथ अप एरो की दबा दें, ऐसे में आप फिर से फर्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। सेम ऐसे कंट्रोल के साथ अगर आप राइट की दबाते हैं तो लास्ट सेल पे चले जाएंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाते हैं वापस फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। तो ये था कुछ, ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे वाले, इनको बोला जाता है सेल कहकर। ये जैसे ये छोटे छोटे हैं सेल हैं। और आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल शीट 1 देता है, अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको शीट 2 शीट 3 अपने हिसाब से, मतलब कि आप अपने हर एक वर्क को अलग शीट्स में मेंटेन कर सकते हो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे किसी की अटेंडेंस मेंटेन कर दी है, तो यहाँ पे आपने किसी की सेल्स मेंटेन कर ली है, इस शीट पे आपने परचेज मेंटेन कर ली है। तो हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग टॉपिक बन जाता है। अगर आप चाहें तो शीट के ऊपर, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे मैंने अटेंडेंस शीट बनानी है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके शीट पे कर्सर आ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या है अटेंडेंस शीट को भी नेम दे सकते हैं। ऐसा करने से हमें बाहर से ही पता लग जाएगा कि अंदर क्या है। अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे मार्कशीट बनाई है, तो जस्ट मुझे यहाँ पे सिर्फ मार्कशीट लिखना पड़ेगा। बाकी ये देखो, आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बाहर से ही पता लग रहा है कि अंदर क्या है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम दे रखे हैं वो भी रहने दे सकते हैं। बाकी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए मोस्टली ये काम किए जाते हैं। अब हम आते हैं एक्सेल में काम कैसे किया जाता है। देखिए एक्सेल में मोस्टली होते हैं टूल। तो टूल्स कैसे वर्क करते हैं, देखिए एक्सेल के जो टूल्स होते हैं अपनी फेस चेंज करते हैं। जैसे ये देखो, अभी ये थोड़ा खुला प्लस है, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये स्टार पॉइंट्स वाला बन गया। अगर आप थोड़ा इधर को आ जाएंगे बिल्कुल डॉट के ऊपर, तो ये नॉर्मल प्लस बन गया। तो ऐसे ही अब ये आप 2 कॉलम्स के बीच में आएंगे तो ये ऐसा साइन बन गया, और ये आप अगर आप 2 रोज के बीच में आएंगे तो ये कुछ ऐसा बन गया। सभी के काम हम आपको बताने जा रहे हैं, सभी के डिफरेंट डिफरेंट काम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मोस्टली बच्चे इन्हीं वर्क में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए उनको डाटा मेंटेन करना जो है प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल के लिए सपोज कि हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रिजर्व, तो अगर मैं कोई भी अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ, देखिए अगर मैंने बीच में कर्सर रखा है, आप देखते हैं कोई भी एरिया जब हम सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट में एक डॉट बन जाती है। देखो यहाँ पर भी बन रही है, ऐसे ही जब मैंने डिजर्व लिखा तो यहाँ पर भी बन रही है। तो ये होता है बिल्कुल एक प्लस साइन, जिसे हम बोलते हैं ड्रैग टूल। अगर आप बिल्कुल यहाँ आकर देखिए, जब तक ये नहीं आता तब तक आप खींच नहीं सकते इसे पकड़कर, इसकी वेट करिए, बिल्कुल आप इसके ऊपर आएंगे तभी ये ऐसा आएगा। और अगर आप पकड़ के इसे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपको साथ साथ पता भी लग रहा है कि हमारे साथ ड्रैग होकर डिजर्व आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए एक्सेल में 1 लिखते हैं और उसे पकड़ के अगर आप ड्रैग करेंगे तो हर तरफ आपको 1 की वैल्यू नज़र आएगी। अगर आप मान लीजिए काउंटिंग लिखना चाहते हो तो ऐसे में आपको 1 भी लिखना पड़ेगा और 2 भी लिखना पड़ेगा। अब आपने अगर ओनली 2 को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया फिर तो हर तरफ 2 हो जाएगा। कंट्रोल Z से अंडू करते हैं, आपको 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करना। देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 1 को पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, तो कहते हैं कि हमारा नहीं आ रहा है। कहने का मतलब बच्चे सिलेक्ट ऐसे करना है कि आपने 1 पे कर्सर रखना है और 2 पर जाकर छोड़ना है। अब दोनों का एक पॉइंट बन गया और दोनों को पकड़ के जब आप ड्रैग करेंगे तो आपको पता लग रहा है, ये देखिए साथ साथ नंबरिंग भी आ रही थी और आपको पता भी लग रहा था। देखिए नहीं दिखा, ये देखिए 24, 25, 26 आ रही है ना, 28 तक लास्ट, तो ऐसे आपको पता लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा, नेक्स्ट वैल्यू 4 लिखी, दोनों को सिलेक्ट करके आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे 2, 4, 5, 6 ऐसे आ रहा है। देखो 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जितना डिस्टेंस छोड़कर आप लिखेंगे उतना डिस्टेंस छोड़ के ही एक्सेल आपको नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे संडे लिखा, तो अगर आप SUN लिख के ड्रैग करें तो आपको संडे आएगा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में JAN लिखते हैं, JAN शॉर्ट फॉर्म में लिखकर उसको थोड़ा ड्रैग करेंगे तो फेब मार्च आएगा। अगर आप फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप फुल फॉर्म में भी संडे लिख सकते हैं, और अगर आप उसको ड्रैग करेंगे देखिए आपको फुल फॉर्म, देखिए जैसी वैल्यू आप लिखेंगे वैसी वैल्यू ही एक्सेल आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो शॉर्ट फॉर्म में देगा, अगर आपने फुल फॉर्म में लिखा है तो फुल फॉर्म में देगा। देखिए अब आपको एक चीज़ और सिखाते हैं, जैसे ये वेडनेसडे है, ये आपके G कॉलम से बाहर जा रहा है, तो आपने इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, 2 तरीके हैं। देखिए जब आप G और H, G से बाहर जा रहा है ना, तो आपने यहाँ पर कर्सर रखना है, इस जगह पर। यहाँ पे रखने के बाद आप चाहो तो इसको थोड़ा प्रेस करके रखिए अपने माउस का लेफ्ट बटन, और इसे उठाकर जितना आपको लग रहा है उतना कर लीजिए। अदरवाइज ऐसे नहीं करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आकर 2 बार क्लिक कर दो। ऐसा करने से एक्सेल जितनी जगह लेना चाहता है एक्सेल उतनी ले लेगा।
सेम चीज़ आप मंथ के नेम में भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप JANUARY देखिए सही स्पेल लिखेंगे तभी सही वैल्यू ड्रैग आएगी। अगर आपने जनवरी की स्पेलिंग गलत लिखी तो उसने सब तरफ वही गलत स्पेल ड्रैग कर देनी है। तो यहाँ पर भी सेम आपने इसी तरीके से डबल क्लिक करके एडजस्ट कर देना है। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ डबल क्लिक करने से बड़ी ही होती है। देखिए जैसे यहाँ पे 1 है, अब ये 1 तो मेरे हल्के से कर्सर के नीचे ही ढक गया है, तो इसको इतने बड़े सेल की क्या ज़रूरत है। तो आप डबल क्लिक करेंगे, देखिए जिस चीज़ को छोटा होना होगा वो छोटा भी हो जाएगा, जिस चीज़ को बड़ा होना होगा वो बड़ा भी हो जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें बड़ा छोटा करना ही क्यों है, क्या ज़रूरत है इस काम की। तो बच्चे एक शीट की एक लिमिट होती है, अभी एक पेपर में कितना वर्क किया जाएगा और एक पेज में प्रिंट कितना निकलना है। तो आप जितना इसको बड़ा रखोगे, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक पेज का प्रिंट कैसे सेट करते हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है, लेकिन प्लीज़ जो बिगिनर्स हैं थोड़ा ध्यान से सीखें, उनका काफ़ी हद तक चीज़ें इसी वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कि आप पेज लेआउट पे जाए, कोई भी, ये प्रोफेशनल्स भी देख सकते हैं, बिगनर्स भी देख सकते हैं, शायद उनको भी काफ़ी बारीक बारीक चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो पेज लेआउट पर जाकर यहाँ पे आपको ये एक ओरिएंटेशन मिलता है। ओरिएंटेशन क्या होते हैं, पेज की साइड्स होती हैं, जैसे एक लैंडस्केप साइड होती है, एक होती है पोर्ट्रेट साइड। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो लैंडस्केप शीट होती है वो आपको विड्थ में ज़्यादा जगह देती है, लेंथ में कम देती है। अगर आप काम हॉरिजॉन्टली ज़्यादा कर रहे हैं तो लैंडस्केप ले, अगर आपका काम वर्टिकली मतलब लंबाई में ज़्यादा है तो पोर्ट्रेट ले। एग्जाम्पल के लिए मैं पोर्ट्रेट शीट A4 पे काम कर रही हूँ और वो लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। तो बच्चे आपको ये लाइन दिखाई दे गई होगी, ये एक लिमिट है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे साइज़ A4 भी कर दो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, लेकिन फिर भी आप A4 करें हमेशा, मैं तो यही प्रेफर करूँगी। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपको ये लाइन दिखाई दे गई होगी, तो इसमें एक लिमिट है कि अगर आप इस डेटाबेस को एक शीट पर ही प्रिंट लेकर आना चाहते हैं तो लिमिट ये है कि आपको इस लाइन से पहले ही वर्क करना पड़ेगा। अब देखो पहले आपको दिखाऊं, ये सेल जैसे इतना बड़ा था, ये सेल इतना बड़ा था, ये सेल फिर इतना बड़ा था। अब देखो पहले मुझे L कॉलम तक स्पेस मिल रही थी, लेकिन अब तो सिर्फ I ही मिल रहा है। ऐसा करने से जब मैंने इसको डबल क्लिक करके छोटा किया तो हमें एक शीट में वर्क करने के लिए और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। तो ऐसे में आप और ज़्यादा डाटा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम इसको थोड़ा छोटा करके काम करते हैं ताकि एक पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा हम डाटा जो है ले आएँ। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि आपने कॉलम्स को मूव करना भी सीख लिया होगा, देखिए इस साइन से आएगा। देखिए जब आप दो कॉलम्स के बीच में आएंगे तो ऐसा साइन आएगा। आपने ड्रैग करना भी सीख लिया कि किसी भी एरिया को ड्रैग करना है तो इस कॉर्नर पे जाना है, तब ये वैल्यू आएगी तो ड्रैग करना है। अब आप सीखेंगे सिलेक्ट करना। जैसे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐसे ऐसे कर देते हैं। देखो ये तो ऐसे हो जाएगा, तरफ सब तरफ डिजर्व ड्रैग हो गया। सिलेक्ट करने के लिए आपको कर्सर यहाँ बीच में रखना और इसको छोड़ना नहीं है, इसे जहाँ तक लेके जाना वहाँ तक ले जाइए और वहाँ जाके छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहे इसे बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं तो वापस इन पे क्लिक करके हटा सकते हैं। और एक्सेल में ये आपको अंडरलाइन के अगला जो फीचर होता है ये बॉर्डर होता है, तो आप इसे ऑल बॉर्डर जरूर करें, क्योंकि एक्सेल में डाटा एक टेबल की तरह होता है तो टेबल की तरह दिखना भी चाहिए। एक्चुअल में ये जो आपको सेल्स की लाइंस दिखाई दे रही हैं, जब आप इसे प्रिंट आउट निकालेंगे तो पूरा वाइट कलर में आने वाला है। ओनली ये जो बॉर्डर्स आप लगाते हैं यही प्रिंट आउट में आएंगे। देखना चाहते हैं, जैसे आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये आपको साइड में प्रिंट दिखाई दे रहा है। देखो साइड में बहुत सारी लाइन्स हैं लेकिन नहीं आ रही है, जितने एरिया में हमने बॉर्डर लगाए सिर्फ वही चीज़ आ रही है। तो ऐसे हमने एक्सेल में वर्क करना होता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपको पिक टूल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने ये संडे वाली जो रो है, आपने ये जो डेज ऑफ वीक के जो नेम्स है आपने यहाँ नहीं, आपने के कॉलम में रखना है। तो ऐसे में आपको एक ट्रिक बताते हैं। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आप कंट्रोल एक्स कर लिया, कंट्रोल एक्स से कट हो गया और जहाँ पे क्लिक करना वहीं पे कंट्रोल वी से पेस्ट करवा दिया, तो ऐसे भी हो जाएगा। बैक करते हैं, ऐसे नहीं करना है तो आपने नॉर्मली सिलेक्ट करना है। देखो जब भी आप कोई डाटा सिलेक्ट करेंगे ऐसा साइन आएगा, देखो ऐसा, या आप देखो इधर भी जाएंगे तो ऐसा साइन आएगा। तो ये 4 एरो टूल होता है, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया ये देखो ये उठ के ऐसे भी आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हो, वरना आपको एक चीज़ दिखा दे, जैसे मुझे मान लो ये जो डाटा है यहाँ से उठाना है, आपने कंट्रोल बटन दबाया, आप देख रहे होंगे साइड में देखो एक हल्का सा आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इससे आपने उठाया और इसको कहीं भी रख दिया। वो देखो वो चीज़ होती है कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट करने का तरीका था। वो कट पेस्ट था जो हमने पहले बताया। देखो क्लिक किया कंट्रोल सी हो गया, जहाँ भी पेस्ट करना वहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी कर लिया। और सबसे बेटर तरीका है कि आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल का बटन दबाओ और यहाँ से जहाँ पर भी लेके जाना वो डाटा कॉपी हो जाएगा इजीली, ठीक है बच्चे। तो खैर आज आपके लिए ये एक ट्यूटोरियल था। आप पहले इतने काम की प्रैक्टिस करके देखिए, हर एक चीज़ को आपने उम्मीद है कि बहुत ध्यान से सुना होगा। और मिलते हैं आगे
आपकी नेक्स्ट शीट में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे फुली एडवांस लेवल की अटेंडेंस विद सैलरी शीट। तो आप देखिएगा और सीखिए। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए